एक सोनपुर नामक गांव है। यहाँ मदनलाल नाम का एक पनीर वाला हुआ करता था। उसका बनाया हुआ पनीर बहुत स्वादिष्ट होने के कारण सभी लोग उसकी दुकान पर आकर पनीर खरीदा करते थे। एक बार एक कस्टमर, अरे मदन भाई, 1 केजी पनीर दीजिए। अरे भैया, मुझे भी अपनी दुकान के लिए 50 केजी पनीर चाहिए। बेटा जरा मुझे भी 2 किलो देना। सभी एक साथ पनीर मांगने से मदनलाल सभी को पनीर नहीं दे पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उस शाम मदनलाल अपनी दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगाया कि हेल्पर की जरूरत है। शाम को उधर से लच्छू नाम का एक व्यक्ति आया। वह जा रहा था तो पीछे मुड़ के देखा तो उस साइन बोर्ड पर हेल्पर की आवश्यकता है लिखा था। उसने कहा, सर आपकी दुकान पर नौकरी है, जानकर आया हूँ। हाँ, इसके पहले कहीं पर नौकरी किए हो? नहीं सर, यही मेरा पहला नौकरी है। ठीक है, 1 महीना देखूंगा, अगर काम पसंद आया तो परमानेंट करूंगा। बाप रे, इतनी सी दुकान पर काम करना ही बड़ी बात है। ये बड़ा आया 1 महीना देखकर नौकरी पर रखेगा। हाँ, यूं मन में सोचकर कहा, ठीक है सर, मैं कल से आ जाऊंगा। कल से क्यों, आज से ही ज्वाइन कर लो ना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इस तरह लच्छू मदनलाल की दुकान में काम करने लगा। अगली सुबह जब मदनलाल दुकान आया तो लच्छू मदनलाल का दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था। ये देख मदनलाल कहता है, ओहो, सुबह ही आ गए। बड़े आए कहने वाले की समय पर आ रहे हो। ठीक है, चलो पहले नाश्ता करते हैं। कहकर एक ढाबे के पास गए। मैं रोज यहीं पर आकर नाश्ता करता हूँ। ढाबे वाले से फिर दोनों मिलकर पनीर करी और रोटी खाए। कुछ दिनों बाद, एक काम करो लच्छू, तुम आज से कुछ दुकानों पर और ढाबा पर पनीर देकर आना। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। मदनलाल लच्छू को अपने क्लाइंट्स के पास भेजने लगा। ढाबा पर, रेस्टोरेंट पर, चाट भंडार पर, ऐसे कई जगहों पर लच्छू से पनीर को भिजवाने लगा। धीरे धीरे मदनलाल को लच्छू पर विश्वास बढ़ने लगा। उस शाम लच्छू, रोज ये मदनलाल पनीर बेचता है, लगता है ये अच्छे से पैसे कमा रहा है, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा है। भला हम क्यों नहीं साइट पर पनीर का व्यापार शुरू करें? इसी लालची सोच से घर चला गया। अगले दिन लच्छू जहां नाश्ता खाते हैं वह ढाबे पर आता है और कहता है, देखिए दादा, बगल वाली गांव पर पनीर बहुत सस्ते पर मिलता है। अगर आप ऑर्डर दोगे तो आधे दाम पर शुद्ध पनीर ला कर दूंगा। मेरे कस्टमर को तुम्हारे मदनलाल के दिए हुए पनीर की आदत हो गई है। अगर दे सकते हो तो वैसा ही कुछ देना। ठीक है, वैसे ही ला कर देता हूँ, लेकिन आपका ऑर्डर मुझको ही देना होगा। मंजूर हो तो बोलिए। ठीक है, ठीक है, अगर कम दाम पर दोगे तो क्यों नहीं, मैं पनीर तुमसे लूंगा। इस तरह उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। अगले दिन लच्छू मदनलाल से, सर जी, हमारे ढाबा वाला को हमारा दिया हुआ पनीर ज्यादा महंगा लग रहा है। आगे से वह पनीर लाने से मना कर रहा है। हाँ क्या, पर हमसे कम दाम में पनीर कौन देगा? पता नहीं सर, क्या बात है। कुछ दिनों बाद रोज की तरह मदनलाल इस ढाबे पर खाना खाने गया। अरे 1 प्लेट पनीर करी और रोटी लेकर आओ। ठीक है मदन भाई, अभी लाता हूँ। ढाबे वाले ने पनीर करी और रोटी दिया। मदनलाल वह पनीर खाते ही, यह तो मेरा ही पनीर का ही स्वाद है, ऐसा पनीर कोई और बना ही नहीं सकता है। ऐसा सोचा और ढाबा वाले को आवाज दिया, अरे यह पनीर आपको कहाँ से मिला? है हाँ, वो बगल वाले गांव से सस्ते में मिला। हाँ, मिला वहीं से। ओए, ये कम दाम पर मिलने वाला पनीर नहीं है, ये मेरा ही बनाया हुआ पनीर है। मेरा बनाया हुआ पनीर कैसे होता है ये मुझे नहीं पता क्या? पनीर कहाँ से लाए ये तो बताओ। सर जी मुझे छोड़ दीजिए, पनीर जहाँ से भी सस्ते में मिले वहां से खरीदना मेरा काम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
अगर नहीं बताया तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ऐसा जोर से पूछने पर ढाबे वाला, आपका लक्षु महाशय जी। क्या वह यह सब कर रहा है, वो भी मेरे पीठ पीछे? ये बातें सुनकर मदन लाल हैरान होकर घर के लिए निकला। उस रात को लच्छू को पनीर चोरी करते हुए देखकर, ओ तेरी तो ये यही है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोचकर पनीर में नमक मिला दिया। इस बात से अनजान लच्छू अगले दिन जब पनीर चोरी करने दुकान में गया, पनीर को बोरा में भरकर वहां से भाग गया। अगले दिन पनीर को ढाबे वाले को बेच दिया। एक जगह पर चाट भंडार पर चाट वाला, अरे लच्छू, ये क्या पनीर है तुम्हारा? इतना बेकार पनीर है। तुम्हारे वजह से आज का मेरा व्यापार नष्ट हो गया। आज से तुम्हारा यह बकवास पनीर मुझे नहीं चाहिए। क्या पनीर अच्छी नहीं है? मेरे से ही लेते हो पनीर और अब अच्छी नहीं है बोलते हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी तो मुझे हो गई है। अब तुम ही खाओ तुम्हारा नमक वाला पनीर। ओ भाई हेलो, पहले अच्छा होता था, अब अच्छा नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पनीर देने की। अब मेरा पनीर तो सबसे अच्छा होता है। हाँ, आज तुम सबको हो क्या गया है? आखिर मेरा पनीर कभी खराब हुआ है क्या आज तक? अब निकलो यहाँ से। दूसरे जगह पर भी यही सुनकर लच्छू उदास होकर मदन लाल की दुकान की तरफ निकल पड़ा। वहां पर मदन लाल, अरे क्या हुआ है, ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए हो? कहीं नमक तो ज्यादा नहीं खा लिए? मदन लाल की यह बातें सुनकर लच्छू को सब समझ में आ गया। अपने गलती का उसे एहसास हुआ और उसने कहा, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा किया। पैसों की लालच में मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए सर। दोबारा गलती कभी भी नहीं करूंगा। कृपया माफ करें। ठीक है, यह तुम्हारी आखिरी मौका है। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। कहकर उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए मजेदार कहानी के साथ।